18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? सरकार ने इस सवाल का जवाब अब दे दिया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों को अब भी सरकार के इस जवाब से बहुत सारे शक पैदा हो रहे हैं। लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बताया गया है कि बाकी कार्यवाही से अलग सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभवों और यादों की चर्चा की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के जारी बुलेटिन में भी इस बात की जानकारी दी गई है। एक अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का एजेंडा इस ओर इशारा करता है कि संसद का विशेष सत्र पुरानी संसद से नई संसद में जाने के लिए ही बुलाया गया है। आपको याद होगा कि नई संसद का पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन किया था, लेकिन मॉनसून सत्र संसद की पुरानी इमारत में ही हुआ था। आपको यह भी बता दें कि नई संसद को 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मॉनसून सत्र नई बिल्डिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव यानी अमृत काल मना रही है। आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर 15 अगस्त 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 18 से 22 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र में किन बिलों पर होगी चर्चा। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में भी 2 बिलों पर चर्चा होगी। पहला है पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक, तीसरा है निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पर भी चर्चा होने की बात कही गई है। इन बिलों में सबसे चर्चित है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक। कहा यह जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का इरादा है और इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। 17 सितंबर को विशेष सत्र से एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको याद होगा कि इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन होता है। संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो उसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी भी बना दी थी। इस कमेटी को बनाए जाने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। हालांकि बुधवार को संसद की ओर से जारी बुलेटिन में एक देश एक चुनाव का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष इसे संदेह की निगाह से देख रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा पूछा था। इस चिट्ठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने लिखा, सोनिया गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद बड़े दबाव के कारण आखिरकार मोदी सरकार ने 5 दिन के विशेष संसदीय सत्र के एजेंडे की घोषणा की है। इस वक्त जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके लिए नवंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र तक रुका जा सकता था। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोलों को छिपाया जा रहा है और हमेशा की तरह उसे अचानक आखिर में सामने लाए जाएंगे। पर्दे के पीछे कुछ और है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक का विरोध करेंगी। संसद का विशेष सत्र जैसे ही बुलाया गया था वैसे ही ये कयास शुरू हो गए थे कि इसका मकसद क्या है। प्रहलाद जोशी ने सत्र बुलाए जाने की जानकारी देते हुए दोनों संसद भवन की एक तस्वीर साझा की थी। तब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये पुरानी संसद से नई संसद में जाने के लिए सत्र बुलाया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने इस बारे में तब कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन बुधवार को समाचार एजेंसी ANI ने नई संसद में कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म की तस्वीर को साझा किया। कहा जा रहा है कि नई संसद में इसी यूनिफॉर्म में कर्मचारी दिखेंगे।
सत्र बुलाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के बनाए जाने के बाद मीडिया में कहा गया कि विशेष सत्र में इसी पर चर्चा होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, अभी तो कमेटी बनाई है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। कमेटी बनाई है, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, कल से ही हो जाएगा ऐसा तो हमने नहीं कहा है। यहाँ आपको ये बता दें कि भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नई संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बिल ला सकती है। इसके अलावा G20 समारोह के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले भोज के निमंत्रण पत्र में इंडिया की बजाय भारत लिखे होने के बाद ये चर्चा छिड़ गई थी कि विशेष सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे इनकार किया था और कहा था कि G20 की ब्रांडिंग में इंडिया भी है और भारत भी। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से डर गई है और इसलिए नाम बदलने की चर्चा छिड़ रही है।